हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू है डिसऑर्डर्स। ओके, और उसमें जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने मैरस्मस, क्वाशियरकर मतलब जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है उनके बारे में डिस्कस किया था। ओके, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। तो उनमें जो पहला डिसऑर्डर है वो है इनडाइजेशन। So let's start about the indigestion. ओके, देखिए क्या कहना है इनका। इंडाइजेशन क्या है? इंडाइजेशन का मतलब है ओवर ईटिंग, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, स्पाइसी फूड खाना, एंजाइटी। इनकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट होता है, वेरियस सिम्टम्स नज़र आते हैं, इसी को हम इंडाइजेशन कहते हैं। इंडाइजेशन में ज़्यादा खाना खाने से, उसके बाद में इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। एंजाइम सिक्रेशन जितना चाहिए, आपको पता है एंजाइम वहाँ पे ज़रूरी है फॉर डाइजेशन। अगर वही एंजाइम्स की कमी है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। स्पाइसी फूड खाना, एंजाइटी का मतलब होता है स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में जाना, स्ट्रेस लेना, है ना, बहुत सारा सोचना, वो एक एंजाइटी का सिम्टम्स है। सो एंजाइटी देन कैन कॉज द डिस्कम्फोर्ट एंड द वेरियस सिम्टम्स, इसी का नाम है इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन में ये सारी बातें होती है। इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हम इम्प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हैं, और द फूड पॉइजनिंग भी होता है, ऑल्सो कैन कॉज द इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में इम्प्रॉपर जो फूड हमने प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं किया हो या हमें फूड पॉइजनिंग हो गई हो तो भी इंडाइजेशन होता है। देन इट लीड टू द लॉस ऑफ एपेटाइट। जब इनडाइजेशन होता है तब क्या हो सकता है? तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मतलब भूख नहीं लगती। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है? भूख नहीं लगती। एसिडिटी जो है बढ़ जाती है, हार्ट बर्न, है ना। उसके बाद में रीगर्जिटेशन का मतलब होता है ओमेटिंग। रीगर्जिटेशन का मतलब क्या है? ओमेटिंग। देन डिस्पेप्सिया। व्हाट इज़ डिस्पेप्सिया? अपर एब्डोमिनल पेन, मतलब जो ऊपर का एब्डोमिनल पार्ट है, ओके, वहाँ पे हमें पेन होता है, वी कॉल इट डिस्पेप्सिया। देन स्टमक पेन। तो ये कुछ सिम्टम्स है इन बीमारियों के, इन इनडाइजेशन के। ओके, देन हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे इनडाइजेशन को रोकने के लिए? अवॉइड द ईटिंग लार्ज मील्स। पहली बात तो है ढेर सारा खाना, बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। देन लेइंग डाउन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, है ना। तो तुरंत खाना खाया हमने और हम चल नहीं रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकता है। देन स्पाइसी फूड कम खाना चाहिए। ऑयली जो जंक फूड है, जैसे कि ये स्ट्रीट फूड में आते ना रहते हैं, जैसे नूडल्स है ना, ये फूड जो है वो जंक फूड है, फास्ट फूड हम कहते हैं। देन स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी बातें जो है ये अवॉइड करना चाहिए, तब जाके वहाँ पे इनडाइजेशन नहीं होगा। गॉट इट? तो ये पहला कंसेप्ट, दैट्स कॉल्ड इंडाइजेशन। काफ़ी सिंपल है ये, आपको यहाँ पे मोस्टली सिम्टम्स इसके याद रखने पड़ेंगे। देन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसमें जो होता है व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन, डिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ओके, लैट्रीन, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन इज़ रिड्यूस, मतलब जो डिफिकेशन हो रहा था, रेगुलरली हो रहा था, अब वो जो है उसमें फ्रीक्वेंसी रेगुलरिटी की नहीं हो, इरेगुलर हो चुका है। सो टू लेस दैन वंस पर वीक, वो कितना हो गया? लेस दैन वंस पर वीक, वो हो चुका है लेस दैन वंस पर वीक। मतलब है कि वीकली एक बार हो चुका है, इसी का नाम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में कंटिन्यूटी नहीं रहती डिफिकेशन में। डिफिकेशन का मीनिंग मैंने आपको अभी समझाया है। डिफिकेशन का मीनिंग होता है, दैट्स वी कॉल इट लैट्रीन। ओके, तो वो कंटिन्यूटी उसमें नहीं रहती। सो इट्स लेस दैन वंस पर वीक। ओके, देन डिफ़िकल्टी इन द डिफिकेशन में रिजल्ट इन एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फोर्ट। एब्डोमिनल पेन होता है। उसके बाद में रेयरली परफोरेशंस, जो इंटेस्टाइन रहता है हमारा, इंटेस्टाइन, वहाँ पे कुछ परफोरेशंस रहते हैं। इंटेस्टाइन जो है उसमें कुछ छेद हो जाते हैं। ओके, द कॉज आर अफेक्टेड कोलोनिक मोबिलिटी ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस। देखो,
न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का मतलब होता है न्यूरॉन्स प्रॉपर काम नहीं करते। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का मतलब है न्यूरॉन्स प्रॉपर काम नहीं करते। ओके, इसकी वजह से कॉलोनियल मोबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। यू नो कॉलोनियल मोबिलिटी, आपको कोलॉन पता है? कोलॉन, यू नो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमने लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ा था कोलॉन के बारे में, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन। यस, तो वो कोलॉन जो है प्रॉपर काम नहीं करेगा बिकॉज न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से। ओके, अब न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन क्यों हुआ? जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुकी है, यू नो स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो चुकी है इसलिए न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में है लो फाइबर डाइट, हम जो खाना खाते हैं वो काफ़ी उसमें फ़ाइबर कम है, हम जो डाइट लेते हैं उसमें फ़ाइबर कम है इसलिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, हम पानी कम पीते हैं। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक का मतलब है पानी कम पीते हैं, है ना। इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज की कमी है, एक्सरसाइज नहीं करते हम, तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि रोगेज, रोगेज का मतलब है ऐसा फूड जिसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा है, ऐसा फूड जो डाइजेशन के लिए अच्छा हो, जिसमें फ़ाइबर्स ज़्यादा हो। ओके, तो सफिशिएंट फ्लूइड इंटेक इन डाइट मतलब पानी मैक्सिमम पीना चाहिए। सफिशिएंट फ्लूइड मतलब पानी मैक्सिमम पीना चाहिए, जितना पानी बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना पानी हमने इंटेक करना चाहिए। रगेज का मतलब है ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा है। एक्सरसाइज करना चाहिए, उसकी वजह से कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की। बात समझ में आ गई? ओके बच्चों, ये काफ़ी सिंपल है इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्टली ये पढ़ के दिखा रहा हूँ। ओके, थोड़ा फास्टली समझा रहा हूँ। देन बात करते हैं डायरिया। डायरिया जो है कॉन्स्टिपेशन के अपोजिट है। डायरिया में लूज़ वाटरी स्टूल होता है ना। डायरिया में लूज़ वाटरी स्टूल होता है मोर देन 3 times a day, मतलब जो डिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज लैट्रीन, ये 3 times a day होती है, वी कॉल इट डायरिया। डायरिया में क्या रहता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए मैक्सिमम स्टूल में ही, मतलब जो वेस्ट है उसमें ही पानी निकल जाता है। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, अब शरीर से पानी निकलने की वजह से डिहाइड्रेशन कंडीशन आती है। द अदर सिम्टम्स आर ब्लड इन द स्टूल, जो लैट्रीन है दैट इज स्टूल, उसे स्टूल कहते हैं, वेस्ट दैट इज स्टूल, इसमें ब्लड पाया जाता है। नौसिया मतलब अ फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, नौसिया मतलब है फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। देन ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब है स्वेलिंग, सूजन, स्वेलिंग होना। उसके बाद में फीवर, डिपेंड ऑन द कॉज एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। ओके, सीवियरिटी का मतलब होता है वो बीमारी कितना है, वो बीमारी कितना सीवियर है ना, उसके ऊपर वो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। तो इट्स कॉल्ड एज सीवियरिटी का मतलब है व्हाट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसऑर्डर्स। देन द कॉज ऑफ डायरिया आर इन्फेक्शन थ्रू द, अब ये डायरिया हुआ कैसे सर? ये हुआ, इन्फेक्शन हुआ है थ्रू द फूड एंड द वाटर, गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से ये बीमारी हमें हो सकता है। ओके, इसमें जो डिसऑर्डर होगा, मतलब जो बीमारी होगी, लाइक अल्सर, कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी सिम्टम्स है। ये भी क्या है? सिम्टम्स। मतलब द कॉज ऑफ डायरिया के, जो कॉज है डायरिया, डायरिया क्यों हुआ, तो खाना खाने से, पानी पीने से, वो भी गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, उसमें से बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा तो डायरिया हो सकता है। उसके बाद में ये भी एक समस्या है अल्सर का होना। कोलाइटिस, कोलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलॉन, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, स्वेलिंग ऑफ इंटेस्टाइन, स्वेलिंग ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज कोलाइटिस। देन इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन तो हो गया, ये उन्होंने बताया अभी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी सिम्टम्स ही है। बाउल सिंड्रोम मतलब ही एक इट्स अ टाइप ऑफ द पेन इन इंटेस्टाइन, स्वेलिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उनको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये डायरिया के सिम्टम्स है, डायरिया के कॉजेस है। तो आप इन तीनों बातों को अच्छे से पढ़िएगा। हम 3 बीमारी आज पढ़े हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। जो भी डिफ़िकल्टी जाएंगे वो हम जूम मीटिंग में उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल था ये टॉपिक, आप जस्ट इसको पढ़िए और इसके सिम्टम्स याद रखिए। ओके।